चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लासेस का नाम है स्टूडेंट स्कॉलर एकेडमी। फ्री ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूँ। लॉकडाउन पीरियड में फ्री ऑनलाइन लेक्चर चालू है हमारे। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी को जानना है कितने बजे लेक्चर होते हैं तो मैं इसमें टाइम बता दूंगा। व्हाट्सअप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। 12th का अकाउंट में फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। चलो, जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये टॉपिक मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाऊंगा। इस कहानी में 2 किरदार है, मोटू एंड पतलू। अब मोटू पतलू की क्या कहानी है सुनिएगा ध्यान से। मोटू पतलू दोनों दोस्त रहते हैं बचपन से। धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं। मोटू सूरत में जाके अपना एक फैक्ट्री खोल लेता है, साड़ी बनाने का, साड़ी का फैक्ट्री। और पतलू कुछ नहीं करता है, बेरोजगार रह जाता है बेचारा। अब मोटू तो सेट हो गया, पतलू भी सोचता है चलो कुछ छोटा मोटा ही काम धंधा किया जाए। अब पतलू इसी सोच में डूबा हुआ। पतलू सोचता है ना, क्योंकि मोटू तो सेट है तो मोटू को सोचने की जरूरत नहीं होता, अपने काम में बिजी रहता है। लेकिन पतलू बेरोजगार है तो पतलू सोचता है क्यों ना छोटी सी दुकानें खोलूं। तो पतलू रोड पे जाता है, गाला भाड़े पे लेता है और एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। लेकिन उसके जब सारे पैसे होते हैं दुकान खोलने में लग जाते हैं, कलर मारने में, थोड़ा 2-4 कुर्सी टेबल लाने में। अब अब क्या होगा, पैसे तो खर्च हो गए। तो मोटू को नहीं, पतलू को अपने याद आती है एक दोस्त की, मोटू की, कि उसका तो सूरत में फैक्ट्री है, जाके उससे ही कुछ मदद मांगता हूँ। तो पतलू जाता है मोटू के पास। मोटू बोलता है हाँ क्या मदद चाहिए। तो पतलू बोलता है अभी नई नई दुकान खोला हूँ, कुछ हो सकता तो कर दो। तो मोटू बोलता है ठीक है ना, मेरा एक साड़ी का फैक्ट्री है खुद का, मैं तेरे को साड़ी भेजवा देता हूँ और क्या, तो अपना दुकान चालू कर, धीरे धीरे मेरे को पैसे देते रहना। अब मोटू उसको उधारी देता है तो उसको कहते हैं क्रेडिट, तो इसलिए लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। साड़ी देता है उधारी में, इसीलिए ब्रैकेट में मैंने साड़ी लिखा है। अब कितने का देता है, तो मोटू पतलू को 10,000 का साड़ी दे देता है। 10,000 का एक नहीं, कोई 500 का, कोई 200 का, कोई 300। पतलू के दुकान में साड़ी आ जाती है, पतलू बेचना चालू कर देता है। अब एक हफ्ता बीतता है, मोटू आता है पतलू के पास कि भाई कुछ पैसा वैसा देगा मेरा, जो 10,000 की उधारी लिया था, क्योंकि बिजनेस अलग है और दोस्ती अलग होती है। ठीक है, ऐसा मोटू भी बोलता है। पतलू भी समझता है हाँ भाई तेरा बिजनेस है, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि मैंने उधारी में साड़ी लाया था। तो एक हफ्ता हो जाता है, मोटू जाता है पतलू के पास। पतलू बोलता है ये हफ्ते नहीं है भाई, अगले हफ्ते हो, अगले हफ्ते पक्का दे दूंगा। मोटू चले जाता है घर पे। फिर दूसरे हफ्ते जाता है, दूसरे हफ्ते फिर जाता है। फिर पतलू बोलता है ये बार नहीं, अगली बार पक्का दे दूंगा। तीसरी बार जाता है मोटू, लेकिन इस बार मोटू गुस्से में होता है, क्योंकि 2 बार मना कर चुका है पतलू ने। तो मोटू भी गुस्से में रहता ही है, तो मोटू भी बोलता है एक काम कर, बार बार मैं आऊँ तेरे दुकान में नहीं जमता, एक काम करते एक डेट डिसाइड करते कब तू देगा। तो इसी बात पे पतलू बोलता है ठीक है 3 महीने बाद पक्का देगा। मोटू बोलता है पक्का, पतलू बोलता है हाँ पक्का। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, देखिए इधर, आफ्टर 3 मंथ पक्का दे दूंगा, ऐसा पतलू मोटू को बोलता है। मोटू सुन के चले जाता है। अब आगे, आफ्टर 3 मंथ पतलू पेड द मनी, यही बात हुई थी। आफ्टर 3 मंथ पतलू पेड द मनी, ये देखिए ऊपर, हाँ अभी दिखेगा आपको। अब मोटू ने 10,000 का पतलू को साड़ी भेजा था। मोटू लेकिन घर पे आके टेंशन कि भाई 2 बार गया दिया नहीं, तीसरी बार 3 महीना बोला, तो क्या भरोसा 3 महीने बाद भी दे देगा, होता है ना। तो मोटू आया घर पे, एक कागज का टुकड़ा लिया, एक बड़ा सा कागज लिया, व्हाइट पेज, उस पे लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टैम्प दुकान में आता है, वो आके चिपका दिया, एड्रेस लिखा और अपना साइन मारा। और ये कागज भेज दिया उसने पतलू को, और पतलू को बोला भाई तू भी साइन मार। पतलू ने भी साइन मारा और ये कागज वापस से मोटू को भेज दिया। अब 3 महीने बाद मोटू ये कागज लेके पतलू के पास जाएगा और उससे पैसे ले लेगा। अब पतलू ने एक सवाल भी किया कि भाई कागज क्यों। तो मोटू ने उसे जवाब दिया कि देख भाई 2 बार नहीं दिया है, तीसरी बार भी तू 3 महीने बाद बोला, क्या भरोसा देगा। तो अगर तूने 3 महीने बाद नहीं दिया तो ये कागज लेके मैं कोर्ट के पास चले जाऊंगा, तेरे पर केस कर दूंगा। पत्तू बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो। अब आगे, विद इन 3 मंथ के अंदर, विद इन 3 मंथ मतलब 3 महीने के अंदर, एक कागज किसके पास पड़ा हुआ है, मोटू के पास पड़ा हुआ है। और इधर क्या लिखा है, बिफोर ड्यू डेट। अभी ड्यू डेट क्या होता है,
जिस दिन पैसे भरने होते हैं उसे कहते हैं ड्यू डेट। जैसे आप घर पे लाइट बिल उठाओगे, लाइट बिल के लिए ऊपर लिखा रहता है ड्यू डेट, मतलब उस दिन आपको लाइट बिल भरना है। तो यहाँ ड्यू डेट क्या है, 3 महीने का बाद का जो डेट है वो ड्यू डेट। पतलू तो यही वादा किया था ना। तो जिस दिन पतलू को पैसे देने हैं उसे कहते हैं ड्यू डेट। अब मोटू के पास क्या क्या चॉइस है, बिल को लेके। बिल तो मोटू के पास है, 3 महीना होएगा तो जाके पैसा ले लेगा। अब मोटू के पास क्या क्या चॉइस है, मोटू इक्वल टू बीओई मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज। वो कागज को अब हम लोग किसके नाम से बोलेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से बोलेंगे, ठीक है। पहला मोटू के पास क्या ऑप्शन है, रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट। रिटेन मतलब रखना, बिल रखना, टिल द ड्यू डेट मतलब जब तक ड्यू डेट नहीं होता, तब 3 महीना नहीं हो जाता तब तक अपने पास बिल रखे रहेगा। 3 महीना हो जाएगा, जाके बिल दे के पैसा ले लेगा। लेकिन अगर मोटू को 3 महीने के पहले पैसे की जरूरत है तब क्या करे, क्योंकि 3 महीने बाद तो पतलू के पास जा सकता है, लेकिन 3 महीने पहले जरूरत है, हो सकता है कुछ पैसे की कमी पड़ गई। अब अगर 3 महीने पहले जरूरत है तो मोटू जाएगा बैंक के पास और बैंक को बेच देगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिस्काउंटिंग द बिल विद बैंक। अब बैंक वाले भी फ्री में काम तो कर नहीं रहे हैं, तो बैंक वाले 10,000 के बदले सिर्फ कितना देंगे, 9,500, और 500 रुपए काटेंगे डिस्काउंट चार्ज। ठीक है, अगर मोटू बैंक के पास गया तो। और मोटू कहाँ जा सकता है, देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब ये क्या होता है, देखिए मोटू का साड़ी का फैक्ट्री है तो आप जानते ही हैं। तो जब साड़ी का फैक्ट्री है तो कपड़े कहीं से लाता होगा, तो कपड़े लाता था वो लाला के पास। तो एक दिन लाला भी इसके पास आ गया, बोला भाई अब मुझसे कपड़े 10,000 का लिए थे, उसका पैसा चुकाए नहीं, इसका बिल बाकी। ये 3 महीने की पहले की बात है। हाँ, तो मोटू बोला हाँ बाकी तो है लेकिन पैसे नहीं है। तो मोटू ने क्या किया, वो जो कागज पड़ा हुआ था, वो जो बिल, जिसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, वो बिल लाला को दे दिया। मतलब दे सकता है। हम लोग क्या पढ़े कि मोटू के पास क्या क्या चॉइस है, क्या इंतजार कर सकता है, या बैंक को बेच सकता है, या लाला को दे सकता है। तीसरी चॉइस ये है। और चौथी चॉइस है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब मोटू बहुत बिजी आदमी है, टाइम नहीं मिलता, तो उसने अपना बिल किसको दे दिया, एसबीआई को। एसबीआई में उसका अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कि भाई तू 3 महीना हो जाएगा जाके कलेक्ट करना, मेरे को टाइम रहता नहीं है। तो ये चारों चीज कर सकता है। पहला, खुद रख सकता है, 3 महीने बाद जा सकता है। दूसरा, बैंक को बेच सकता है। तीसरा, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर कर सकता है, अपना बिल लाला को ट्रांसफर कर सकता है। और चौथा, एसबीआई को देखता है मेरे पास टाइम नहीं है, 3 महीना हो जाएगा, आप पतलू से पैसा लेके मेरे अकाउंट में डाल देना, बिल सेंड टू बैंक, किस लिए, कलेक्शन पर्पज की। तो ये चारों चीजें कर सकता है। आगे अब देखिए जरा, क्रेडिटर किसे कहते हैं, जो उधारी देने वाला है उसे क्रेडिटर कहते हैं, और जो उधारी लेने वाला है डेटर। ये क्या टॉपिक है, ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि अब हम लोग मोटू पतलू तो सीख ले कहानी में। अब अकाउंट है तो अकाउंट की कुछ लैंग्वेज होती है, तो उस लैंग्वेज में किसे क्या कहा जाता है। तो उधारी देने वाले को कहा जाता है क्रेडिटर, और उधारी लेने वाले को कहा जाता है डेटर। हमारे केस में कौन उधारी ले रहा है, पतलू। कौन उधारी दे रहा है, मोटू। तो मोटू को कहेंगे क्रेडिटर और पतलू को कहेंगे डेटर। और ये लोग का एक और नाम है, ये देखिए, क्रेडिटर को एक नाम से और बोलते हैं ड्रॉवर, और डेटर को एक नाम से और बोलते हैं ड्रॉवी। अब जो इस चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज में जो नाम यूज करने वाले हैं, वो नाम को ड्रॉवर और ड्रॉ ही करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉवर कौन होता है, जो उधारी देता है, और ड्रॉवी कौन होता है, जो उधारी लेता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया था मोटू लिख के भेजता है, वही है। अब ये हर बार एग्जाम में 5 मार्क का आता है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं इसको बनाते कैसे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। एक कागज लेंगे, पेंसिल से आपका जैसे बुक है, पेंसिल से चारों बाजू लाइन मारना है, उसमें लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर इधर आप स्टैम्प दुकान से लाना नहीं है आपको, डब्बा बना के एक लाइन में डब्बा बना के स्टैम्प लिख देना पेंसिल से। हाँ, और अमाउंट 10,000। अभी अमाउंट बदल भी सकता है, ये तो मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ कि बिल कैसे बनता है। अब जब आगे जब क्वेश्चन आएंगे, 10,000 उधारी, 20,000 उधारी, 4 महीना, 5 महीना, कुछ भी हो सकता है। ये सैंपल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ड्रॉवर अपना नाम लिखेगा, ड्रॉवर मतलब कौन, मोटू। अपना एड्रेस लिखेगा और डेट ऑफ बिल। अब ये सर क्या होता है, डेट ऑफ बिल मतलब जिस दिन बिल बनता है। मोटू पतलू ने दोनों ने मिलकर एक डेट डिसाइड किया था, याद है। तो जिस दिन बिल बनाया था उसे कहते हैं डेट ऑफ बिल। कितने महीने बाद वादा किया था, 3 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली।
फॉर द वैल्यू रिसीव, जिसका आप मुझसे सामान ले चुके हो, वैल्यू रिसीव्ड, डी मतलब पास्ट टेंस भूतकाल होता है ना, जितने का मुझसे आप सामान ले चुके हो उसका पैसा आपको देना है। तो ये लाइन सब में कॉमन होगी, बदलेगा तो क्या 3 महीने का 4 महीना, जब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो 3 महीने का 4 महीना ये से बदलेगा। ठीक है, आगे अमाउंट कितना है 10,000। फिर इधर ड्रॉवर अपनी साइन मारेगा, देखिए ड्रॉवर का नाम यहाँ, ड्रॉवर की साइन है, एचडी में आपको एचडी लिखना है, सिग्नेचर नहीं। ठीक, फिर यहाँ टू ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस, मतलब पतलू अपनी कहानी में जो था। फिर लास्ट में लिखने का एक्सेप्टेड, एचडी मतलब सिग्नेचर, यहाँ कौन साइन करेगा, ड्रॉवी मतलब पतलू, और डेट ऑफ एक्सेप्टेशन। अब ये क्या होता है, जैसे मोटू ने बिल बनाया, उस बिल जिस दिन बिल बनाता है उसको बोलते हैं डेट ऑफ बिल। कभी कभी पोस्ट करते हैं या मतलब पहुंचने में 2-3 दिन लग जाता है, तो जिस दिन पतलू समझ लो 1-2 दिन लेट किया साइन मार देंगे, तो जिस दिन साइन किया पतलू उस डेट को बोलते हैं डेट ऑफ एक्सपेक्टेशन। ठीक है, डेट ऑफ एक्सेप्टेशन, समझ में आया। चलिए अब मैं बताता हूँ 1-2 क्वेश्चन लेके कि बिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्लाइड में सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, आइए, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए समझ लो हमें बिल बनाना है, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ दिया है ड्रॉवर, आमिर खान है ड्रॉवर, ड्रॉवी है सलमान खान, पीरियड कितने महीने बाद वादा किया 2 मंथ। ऐसे एग्जाम में आता है, अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। अमाउंट कितना है बिल का, मतलब कितने की उधारी लिया हो 5,500। बिल कब बना 22 तारीख को, और साइन कब किया उसने 27 तारीख को, तो उसको बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेशन। अब आपको पेज में क्या करना है, देखिए बुक लेना है और बुक के चारों तरफ पेंसिल से लाइन मारनी है और सबसे ऊपर लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। देखिए यहाँ दिख रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक, फिर यहाँ स्टैम्प डब्बा बना के, जैसे मैंने पहले भी बताया, और यहाँ अमाउंट 5,500 तो 5,500 यहाँ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, आमिर खान। आमिर खान क्यों, क्योंकि ड्रॉवर कौन है, आमिर खान। उसका एड्रेस है विवेक नगर, एड्रेस पुणे, जिस दिन बिल बना 22/5। अभी कितने महीने का बिल था 2 मंथ। सैंपल में मैंने याद करो 3 में बताया था, लेकिन यहाँ क्या है 2 मंथ। तो 2 मंथ आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज कितना 5,000 ओनली, 5,000 नहीं 5,500, तो 5,500 फॉर द वैल्यू रिसीव, जिसका सामान आप उससे ले चुके हो। एच डी सिग्नेचर, किसकी सिग्नेचर बताया था मैंने, आमिर खान ड्रॉवर, ड्रॉवर की सिग्नेचर सॉरी। आगे अब यहाँ कौन लिखेगा, ड्रॉवी। ड्रॉवी देखिए अपने केस में कौन है ड्रॉवी, देख सकते हैं सलमान खान। आगे उसका एड्रेस लिखा हुआ, पहला नाम है सलमान खान, फिर मेन रोड लातूर, ये सब हीरो लोग के नाम है, मेन रोड, ऐसे एग्जाम्पल ले लिया है और कुछ नहीं, मेन रोड लातूर। अब यहाँ लास्ट में क्या लिखना होता है, एक्सेप्टेड सिग्नेचर, सिग्नेचर में किसका सिग्नेचर, सलमान खान, और डेट ऑफ एक्सेप्टेशन याद है बताया था कि एक्सेप्ट किया, यहाँ लिखा भी है। तो 2 बातें याद रखना, यहाँ लिखते हैं डेट ऑफ बिल जिस दिन बिल बनता है, और यहाँ पे जिस दिन ड्रॉइंग साइन करता है वो डेट ऑफ एक्सेप्टेशन। ठीक, चलिए ये पार्ट 1 है, अगले पार्ट में मैं बिल का और भी फॉर्मेट आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बाय।